हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने जो हमारा एक मेसोनरी प्लेटफॉर्म था उसके एस्टिमेशन, डिटेल एस्टिमेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था और जो उसमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी उसके बारे में हमने कैलकुलेशन किया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है ये जनरली कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। पहला कौन सा मेथड होता है? प्लिंथ एरिया मेथड होता है। सेकंड क्या होता है? क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड होता है। और थर्ड क्या होता है? यूनिट बेस्ड मेथड होता है। जो हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड होता है इसको हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भी इसको बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड को। जनरली कितने टाइप्स का होता है? ये 3 टाइप्स का होता है। पहला मेथड क्या होता है? प्लिंथ एरिया मेथड। सेकंड क्या होता है? क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड। और थर्ड क्या होता है? यूनिट बेस मेथड। तो ये 3 मेथड होंगे। सबसे पहले हम प्लिंथ एरिया मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा प्लिंथ एरिया मेथड होता है इसमें हम प्लिंथ एरिया कैसे डिसाइड करते हैं? जो हमारा प्लान होता है उस प्लान की जो लेंथ और विड्थ होती है उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्लिंथ एरिया होता है उसको हम डिसाइड करते हैं। जनरली इसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। इसको हम किस में, जो हमारी लेंथ और विड्थ होती है जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लिंथ एरिया टोटल पता चल जाएगा कितना है। जब हम प्लिंथ एरिया जो हमारा L इंटू बी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्लिंथ एरिया मिलेगा इसमें अगर हम उसके जो टोटल कॉस्ट होती है प्लिंथ एरिया के कॉस्ट से, जब हम टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता चलता है प्लिंथ एरिया का। तो इस तरीके से हम प्लिंथ एरिया मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सपोज दैट हमारे पास कोई एक प्लान है 2 BHK का, उसमें 2 रूम, किचन, बाथरूम वगैरह है। जो हमारा वॉल होता है तो जब हम वॉल पे प्लिंथ एरिया बनाते हैं तो इस प्लिंथ एरिया पे टोटल प्लिंथ एरिया कितना हमारा होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जो हमारी लेंथ और विड्थ होगी उसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें प्लिंथ एरिया पता चल जाएगा। जब प्लिंथ एरिया पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं? जितना हमारा कॉस्ट होता है उस कॉस्ट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता चल जाएगा प्लिंथ एरिया का। तो इस तरीके से हम प्लिंथ एरिया का टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हम प्लिंथ एरिया का कैलकुलेशन करते हैं तो प्लिंथ एरिया का जब हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम 5 से 10% जो होता है सुपरविजन चार्ज या कंटिजेंसी चार्जेज ऐड करते हैं। जब हम प्लिंथ एरिया का एस्टिमेशन करते हैं तो एस्टिमेशन करने के बाद जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा उस टोटल कॉस्ट का 5 से 10% हम क्या करते हैं? कंटिजेंसी चार्जेज या सुपरविजन चार्जेज कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद जो हमें चार्जेज मिलेंगे कंटिजेंसी चार्ज या सुपरविजन चार्ज कैलकुलेट करने के बाद उस कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में ऐड करके प्लिंथ एरिया का टोटल कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा टोटल कॉस्ट होगा। तो हम सबसे पहले हम प्लिंथ एरिया मेथड पे एक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन है प्लिंथ एरिया मेथड से, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या हमारा कि प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल बिल्डिंग इज 800 स्क्वायर मीटर एंड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। क्या क्या डेटा है कि प्लिंथ एरिया रेट 4500 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। जो प्लिंथ एरिया का रेट है कितना है? 4500 पर स्क्वायर मीटर है। कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई,
जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होगा उसका जो वाटर सप्लाई का चार्ज होगा कितना होगा, 7.5% होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या डेटा है कि कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ईच 7.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो जो हमारा सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें जो हमारा उसका चार्ज होगा कितना होगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होगा उसका कितना 7.5% होगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स, वो कितना है 1% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसीज 4% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। और डिटरमाइन हमें क्या करना है कि डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो हमें इस क्वेश्चन को प्लिंथ एरिया मेथड से जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी बिल्डिंग की उसको हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। जो हमारा बिल्डिंग है जिसपे हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है उस बिल्डिंग की एरिया कितनी है, 800 स्क्वायर मीटर है। तो हम इसमें क्या प्रिपेयर करेंगे, जो हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन होगा बिल्डिंग प्रोजेक्ट का उसको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। और जो हमारा फॉलोइंग डेटा है ये हमारे डेटा गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारा गिवन डाटा है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेटा क्या क्या हमारे पास है, सबसे पहले तो हमारा जो एरिया है वो गिवन है। तो हमारा जो प्लिंथ एरिया वो कितना है, 800 स्क्वायर मीटर है। जो बिल्डिंग का एरिया है उस बिल्डिंग के एरिया कितने हमारी 800 स्क्वायर मीटर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया 800 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है प्लिंथ एरिया, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जो प्लिंथ एरिया है तो क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट क्या गिवन डेटा है कि प्लिंथ एरिया रेट 4500 पर स्क्वायर मीटर। जो प्लिंथ एरिया का रेट दिया हुआ पर स्क्वायर मीटर का वो कितना है 4500 पर मीटर स्क्वायर है। अगर हम इसमें प्लिंथ एरिया रेट कैलकुलेट करें 800 मीटर स्क्वायर के हिसाब से तो हम क्या करेंगे, प्लिंथ एरिया रेट इनटू टोटल प्लिंथ एरिया, इसको हम दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, प्लिंथ एरिया रेट होगा। नेक्स्ट हम इसमें कैलकुलेट क्या करेंगे, प्लिंथ एरिया रेट, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है कितना 4500 पर स्क्वायर मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमारी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट। तो प्लिंथ एरिया हमारा कितना है 800 है, इनटू प्लिंथ एरिया रेट हमारा कितना है 4500 पर स्क्वायर मीटर। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 800 इंटू 4500, 36 लाख हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा। टोटल हमारा प्राइस हो जाएगा कितना, रुपए 36 लाख, ये हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा। देन इसके बाद हम क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई क्या है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आई है उसका कितना परसेंट है, 7.5% है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई चार्जेस। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई चार्जेस, ऐड कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई चार्जेस। अब जो हमारी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट है बिल्डिंग की उसका कितना परसेंट है, 7.5% है।
ये कितना हमारा 7.5% है। अब जब हम टोटल कॉस्ट का 7.5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हमारा कॉस्ट आएगा, तो वो जितना कॉस्ट आएगा वो किसका कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई चार्जेस का होगा। कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारी टोटल कॉस्ट है 36 लाख इंटू कितने परसेंट, 7.5% इंटू 7.5%। अब चूंकि यहाँ पे परसेंट है तो हम परसेंट को हटा के क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। जो कॉस्ट आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर सप्लाई चार्जेस हो जाएगा। $2,70,000। ये हमारा किसका चार्ज हो जाएगा, वाटर सप्लाई चार्जेस हो जाएंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में क्या है, थर्ड पॉइंट क्या था, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ऐड कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, उसका टोटल चार्जेस। ये हमारा क्या था कि वाटर सप्लाई जो चार्जेस थे, टोटल कॉस्ट का जब हम 7.5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2,70,000। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ईच 7.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। मीन्स कि जो मीन्स इसमें हमें 7.5% जो कॉस्ट होगी वो किसकी होगी, सैनिटरी चार्जेस होंगे, और 7.5% जो होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का चार्जेस होगा। इसमें क्वेश्चन में जो फॉलोइंग डेटा है इसमें क्या है, एक की बात की गई, ईच की बात करी गई है, तो इसलिए जब दोनों का हम चार्जेस ऐड करेंगे तो 7.5% प्लस 7.5% यानी कि क्या हो जाएगा, 15% जो होगा वो कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के चार्जेस होंगे। तो इसलिए नेक्स्ट हम पॉइंट क्या कैलकुलेट करेंगे, ऐड द कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस। नेक्स्ट हम कैलकुलेट क्या करेंगे, ऐड कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस। दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7.5% प्लस 7.5% यानी कि 15% इन दोनों का चार्जेज होगा। अब जब हम टोटल कॉस्ट का, जो हमारी टोटल कॉस्ट आई थी वो कितनी है, 36 लाख। जब इसका हम 15% कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी वो किसका होगा, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेज होंगे। अब कैलकुलेट करते हैं क्या आएगी, 36 हमारा आंसर क्या आएगा, 5,40,000 रुपए। ये हमारा किसका कॉस्ट हो जाएगा, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चौथा पॉइंट हमारा क्या था कि कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स, इसका ये टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट है, 1% है। तो नेक्स्ट हम पॉइंट क्या कैलकुलेट करेंगे, ऐड कॉस्ट ऑफ ऐड कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स चार्जेज। कितना है, 1% है। जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी आई थी बिल्डिंग की, 36,000 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100।
कितना आएगा 36,000 रुपए। ये हमारा किसका चार्ज हो जाएगा, आर्किटेक्चरल फीचर्स के चार्जेस हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारा क्या है कि पांचवा पॉइंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है उसका कितना परसेंट है, 5% है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हम add the cost of road and lawn charges। टोटल हमारी कॉस्ट इसकी कितना परसेंट है, टोटल कॉस्ट का 5% है। जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा, बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 36 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 1,80,000 रुपए। ये हमारा किसका चार्ज हो जाएगा, रोड एंड लॉन का चार्जेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसीज जो होगा वो कितना परसेंट है, 4% है जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसका। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसीज चार्जेज। ये कितना है, 4% ऑफ टोटल कॉस्ट है, यानी कि टोटल कॉस्ट का 4%। 36 लाख हमारा टोटल कॉस्ट था बिल्डिंग का, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 36 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, 1,44,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिजेंसी चार्जेस हो जाएगा। अब हमने अभी प्लिंथ एरिया मेथड पढ़ाने से पहले एक बात बताया कि जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है उसका 5 से 10% हम क्या होता है, सुपरविजन चार्जेस ऐड करते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी, अब हम क्या करेंगे कि अब टोटल कॉस्ट कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो जितना हमारा टोटल कॉस्ट है सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमें क्या होगा कि एक टोटल कॉस्ट मिलेगा। जब टोटल कॉस्ट मिलेगा उस टोटल कॉस्ट का हम क्या करेंगे, 5 से 10% के बीच में कोई सुटेबल वैल्यू एज्यूम करके उसका एक सुपरविजन चार्ज कैलकुलेट करने के बाद उस वैल्यू को भी हम टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे, तब हमें टोटल कॉस्ट बिल्डिंग की पता चलेगी। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा कॉस्ट आया सारे कॉस्ट को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जब टोटल सारी वैल्यू को ऐड करेंगे 36 लाख 2,70,000 प्लस 5,40,000 प्लस 36,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,44,000, तो हमारा जो टोटल चार्जेज आएगा वो टोटल कितना हो गया, टोटल कॉस्ट 47,70,000 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है इसका 5 से 10% के बीच में एक सुपरविजन चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। जो कॉस्ट हमारी आएगी सुपरविजन चार्जेस को उसको हम ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट में, तब हमें टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट हमें पता चलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एज्यूम करेंगे, एज्यूम 8% ऑफ सुपरविजन चार्जेस। एट परसेंट ऑफ सुपरविजन चार्जेस। जब 8% कैलकुलेट करेंगे तो हम टोटल कॉस्ट का 8% कैलकुलेट करेंगे। जब टोटल कॉस्ट हमारी क्या आई 47,70,000 इंटू, अब 8% है तो इसका 8% हम कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगा 47,70,000 इंटू 8, 3,81,600 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा सुपरविजन चार्जेस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो हमारी वैल्यू थी प्लस जो सुपरविजन चार्जेस की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करके हम कितना हमारा ग्रैंड टोटल होगा उसकी हम कॉस्ट को डिसाइड करेंगे। टोटल कॉस्ट प्लस सुपरविजन चार्जेस। टोटल कॉस्ट हमारा क्या था 47,70,000 प्लस 3,81,600 रुपए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारी वैल्यू क्या आएगी, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या आएगा 51,51,600 रुपए। ये हमारा टोटल कॉस्ट होगा। 800 मीटर स्क्वायर का जो बिल्डिंग एरिया था उस पे जो हमारा प्लिंथ एरिया था उसके रिगार्डिंग ये हमारा टोटल कॉस्ट है 51,51,600 रुपए। ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट 800 स्क्वायर मीटर के रिगार्डिंग प्लिंथ एरिया मेथड से। तो इस तरीके से हम प्लिंथ एरिया मेथड से जितना भी हमारा प्लिंथ एरिया साइज हो या बिल्डिंग का जो भी टोटल साइज हो उसमें हम टोटल प्लिंथ एरिया मेथड से टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम टोटल प्लिंथ कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ये डिपेंड किस पे करेगा कि जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसमें वैल्यू किस किस चीज की पूछ रही है। जैसे इसमें क्या था कि हमें सैनिटरी फिटिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कैलकुलेट करने थे, फिर उसके बाद हमें इसमें आर्किटेक्चरल चार्जेस भी ऐड करने थे, इसमें हमें वाटर सप्लाई का चार्जेस भी ऐड करना था, रोड और लॉन का भी चार्जेस ऐड करना था। जब हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक टोटल कॉस्ट मिलेगी। ये टोटल कॉस्ट हमें कहां से मिलेगी, जब हम कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होगी प्लस कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई चार्जेस प्लस कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर चार्जेस प्लस कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन चार्जेस प्लस कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसी चार्जेस। इन सारी वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो एक टोटल हमें कॉस्ट मिलेगी। इसमें हमें कितना मिला था 47,70,000 रुपए। ठीक, जब हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी तो अभी हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो टोटल कॉस्ट हमारा आएगा उसका हम 5 से 10% क्या होता है कि सुपरविजन चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि जो सुपरविजन चार्जेस है उसको हमने कितना एज्यूम किया 8%। 5 से 10% के बीच में कोई भी सूटेबल वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं। आप 6% भी एज्यूम कर सकते हैं, 7% भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया 8% सुपरविजन चार्जेस कैलकुलेट किया।
जब हम टोटल कॉस्ट का 8% कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। हमने कैलकुलेट किया तो क्या मिला, 3,81,600 रुपए। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्लस जो हमारा सुपरविजन चार्जेस होगा, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगा, ग्रैंड टोटल होगा। ठीक, तो ग्रैंड टोटल में हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट हमारी जो ये वैल्यू आई है प्लस सुपरविजन चार्जेस, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें फाइनली टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना मिलेगा, 51,51,600 रुपए। ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, हो जाएगा 800 स्क्वायर मीटर का जो हमारा बिल्डिंग एरिया था उसके रिगार्डिंग। थैंक यू।